भारत, अमेरिका जैसे दुनिया के कई बड़े लोकतांत्रिक मुल्कों में सरकार के मुखिया को आमतौर पर एक निश्चित कार्यकाल पूरा करते हैं। भारत में लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है और बहुमत हासिल करने वाले दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है। वहाँ कोई व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। ऐसे में इन मुल्कों में आमतौर पर यही उम्मीद की जाती है कि सरकार का मुखिया अपनी कार्यकाल पूरा करेगा और अगर जनता का भरोसा कायम रहा तो वह अगले चुनाव में दोबारा जनादेश हासिल करने की कोशिश करेगा। लेकिन ब्रिटेन की सियासी तस्वीर पिछले कुछ वर्षों में इससे बिल्कुल अलग नज़र आती है। कभी राजनीतिक स्थिरता और मजबूत संसदीय परंपराओं के लिए मशहूर ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की कुर्सी लगातार अस्थिर रही है। पिछले कुछ वर्षों में एक के बाद एक कई प्रधानमंत्री बदले हैं। बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस, ऋषि सुनक और कीर स्टारमर के बाद जुलाई 2026 में एंडी बर्नहैम ने प्रधानमंत्री पद संभाला। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की कुर्सी इतनी अस्थिर क्यों हो गई है। इस सवाल का जवाब ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में छिपा है। ब्रिटेन में जनता सीधे प्रधानमंत्री को नहीं चुनती। मतदाता अपने इलाके से सांसद चुनते हैं और आमतौर पर हाउस ऑफ कॉमन में बहुमत रखने वाली पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बनता है। इसलिए अगर हुकूमत चला रही पार्टी अपना नेता बदल देती है और संसद में उसका बहुमत बरकरार रहता है तो बिना आम चुनाव कराए नए प्रधानमंत्री बनाए जा सकते हैं। यही ब्रिटिश सियासत की सबसे अहम खासियत है। वहाँ सांसद का कार्यकाल अधिकतम 5 साल का हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत तौर पर 5 साल तक कुर्सी पर बने रहने की कोई गारंटी नहीं होती है। प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी के साथ साथ हाउस ऑफ कॉमन का भरोसा भी कायम रखना पड़ता है। पार्टी के अंदर बगावत, नेतृत्व पर सवाल या सरकार की नीतियों की नाकामी प्रधानमंत्री की कुर्सी को खतरे में डाल सकती है। इस सियासी उथल पुथल को समझने के लिए बोरिस जॉनसन के दौर को देखना जरूरी है। जुलाई 2019 में प्रधानमंत्री बने जॉनसन ने ब्रेक्जिट के मुद्दे पर बड़ी सियासी कामयाबी हासिल की और दिसंबर 2019 के आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी को शानदार बहुमत मिला। लेकिन कोरोना महामारी के दौरान डाउनिंग स्ट्रीट में पार्टी गेट विवाद उनकी साख पर भारी पड़ा। अपनी ही पार्टी के सांसदों और मंत्रियों का भरोसा कम होने लगा और आखिरकार जुलाई 2022 में उन्हें पार्टी नेतृत्व से इस्तीफा का ऐलान करना पड़ा। उनके बाद सितंबर 2022 में लिज ट्रस प्रधानमंत्री बनी, लेकिन उनका कार्यकाल ब्रिटिश सियासत में एक मिसाल बन गया। उस समय सरकार की आर्थिक नीतियों और मिनी बजट के बाद वित्तीय बाजारों में जबरदस्त उथल पुथल मची। पाउंड पर दबाव बढ़ा, आर्थिक नीतियों पर सवाल उठे और अपनी ही पार्टी में उनके खिलाफ नाराजगी बढ़ने लगी। नतीजा यह हुआ कि महज 49 दिनों में उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। अक्टूबर 2022 में भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने ब्रिटेन की कमान संभाली। उनके सामने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, महंगाई पर काबू पाने और पार्टी की अंदरूनी खींचातान को खत्म करने जैसी बड़ी मुश्किलात थी। सुनक ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी के लंबे शासन से पैदा हुई जनता की नाराजगी को दूर नहीं कर सके। जुलाई 2024 के आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी को करारी शिकस्त मिली और लेबर पार्टी भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई।
इसके बाद कीर स्टारमर प्रधानमंत्री बने। उनसे उम्मीद थी कि लेबर सरकार ब्रिटेन में सियासी स्थिरता वापस लाएगी, लेकिन आर्थिक दबाव, सार्वजनिक सेवाओं की मुश्किलात और सरकार के प्रति बढ़ती नाराजगी ने उनकी राह आसान नहीं रहने दी। जुलाई 2026 में उनके इस्तीफे के बाद लेबर पार्टी के नए नेता एंडी बर्नहैम ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। चूंकि संसद में लेबर पार्टी का बहुमत कायम था, इसलिए इसके लिए नया आम चुनाव जरूरी नहीं हुआ। दरअसल ब्रिटेन में लगातार बदलते प्रधानमंत्रियों की कहानी सिर्फ संविधान या संसदीय नियमों की कहानी नहीं है। इसके पीछे ब्रेक्जिट के बाद पैदा हुआ सियासी बंटवारा, आर्थिक मुश्किलात, महंगाई, पार्टियों की अंदरूनी खींचातान, सांसदों की बगावत, जनता की बढ़ती नाराजगी और सरकार से जल्द नतीजे देने की उम्मीद भी जिम्मेदार है। ब्रिटेन की मौजूदा सियासी तस्वीर एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करती है। क्या बार बार प्रधानमंत्री बदलना राजनीतिक अस्थिरता की निशानी है, या फिर एक ऐसे संसदीय लोकतंत्र की ताकत जहां नाकाम नेतृत्व को हटाने के लिए अगले आम चुनाव का इंतजार करना जरूरी नहीं? शायद ब्रिटेन की सियासत को समझने की असली कुंजी इसी सवाल में छिपी हुई है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे और वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।